क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इस सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो सबसे आसान तरीका जिसमें हम एज्यूम करके रखेंगे, बहुत ही आसान तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई सबको आता है, उस तरीके से करेंगे। दूसरा तरीका थोड़ा लंबा है पर वो भी आसान है अगर समझ आया तो। ठीक है, अगर एग्जाम में जो क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आते हैं तो ये वाला मेरा जो इजीएस्ट मेथड है वो करना, और अगर थोड़ा लंबा आता है तो दूसरा मेथड सिखाऊंगा वो करना। ठीक है, मेरा दोनों मेथड में से कोई गलत नहीं है, आंसर दोनों से ही आएगा, बस एक छोटा है और एक थोड़ा बड़ा है। क्वेश्चन क्या है? अमन बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट वाज गिवन 20%। अमन भैया जो है हमारे, वो क्या करते हैं, स्केट्स के पेयर लेके आते हैं डिस्काउंट पे, एक सेल पे से कितना परसेंट डिस्काउंट? 20%। अगर उसने 1600 रुपए दिए हैं, क्या दिए, 1600 रुपीज उसने दिए हैं, तो उसको स्केट्स का मार्केट प्राइस बताना है। ठीक है, मतलब देखो, एक समझो एक्स अमाउंट उसका मार्केट प्राइस था, एमआरपी थी, उस पर 20% हमने माइनस किया, डिस्काउंट था, तो कितना मिला? 1600। ठीक है, इसको हम एक मेरे पहले इजीएस्ट तरीके से करते हैं। अज्यूम अज्यूम करो कि जो मार्क्ड प्राइस है कितना है? 100 रुपीज है। कितना है? 100 रुपीज। हमने अज्यूम किया, इस मान लो कि वो 100 रुपए है। ठीक है, तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा? कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है वो? 20% डिस्काउंट दे रहा है ना, तो 100 का हम निकाल लेंगे पहले 20%, बिकॉज ये उसका मार्क प्राइस है, और मैं तुमको बोला है हमेशा डिस्काउंट किस पे निकलता है? मार्क प्राइस पे। 2 जीरो से 2 जीरो कट, तो आंसर कितना आया? 20। तो 100 में से मैं 20 रुपीज माइनस कर दूंगा, तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 80 रुपए। समझो, अगर सेल्स का दाम 100 रुपीज है तो मुझे कितने डिस्काउंट लग रहा है, कितने रुपए देने पड़ेंगे? 80 रुपीज देने पड़ेंगे। लेकिन मैं अभी कितने दे रहा हूं? 1600। तो यहाँ पे लिखो ए टी क्यू, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहता है? अगर 100 रुपए का स्केट है तो आपको कितने रुपए देने हैं? 80 रुपए देने हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर आप 1600 रुपए दे रहे हो तो उसकी मार्केट प्राइस कितनी है? समझ आई? वापस सुनना। अगर मैं फॉर एग्जांपल, ये मेरा इमेजिनरी है, अगर मैंने स्केट 100 रुपए के खरीदे, एज्यूम किया है, तो मुझे देने कितने पड़ेंगे? 80 रुपए। अगर मैंने 1600 रुपए दिए हैं तो उन स्केट्स का दाम कितना है, एक्चुअल में एमआरपी कितनी है, ये पता करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई 16 को 100 से, क्वेश्चन मार्क को 80 से। तो देखो कैसे होगा, इक्वल का साइन लगाओ, पहले 1600 को 100 से मल्टीप्लाई करो, और 80 इधर आ जाएगा नीचे की तरफ, तो नीचे 80 से मल्टीप्लाई करो। समझ आ? ये इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो नीचे 80 आता रहा है। समझ आई मेरी बात? नहीं है तो मैं वापस समझाता हूँ। देखो, 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1600 से, ये चीज तो समझ आई। फिर 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे क्वेश्चन मार्क से, ये समझ आई। 80 इधर क्वेश्चन मार्क से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा? डिवाइड। तो 100 इंटू में 1600, और नीचे क्या आ जाएगा? 80 में डिवाइड। समझ आई मेरी बात? अब ऐसा आसान था, मैंने बीच में एक स्टेप मिस कर दिया था खाली। 0 से 0 कट गया, 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, 0 बच गया था तो 0 लगा दिया। अब क्या बचा? 100 इंटू में 20, तो आंसर कितना आएगा? ₹2000। मतलब जो एमआरपी थी, जो मार्क प्राइस था स्केट्स का, वो कितना था? 2000 रुपीज था। ये तुम्हारा आसान से आसान तरीके का सोल्यूशन है। ये बहुत ही आसान है। क्या करना है? कुछ नहीं, पहले तो अजम्पशन मान लो 100 रुपए मानो, हमेशा क्या मानो? 100। अगर 100 रुपए का है, 20% डिस्काउंट लग रहा है, तो 100 का 20% कितना आया था? 20। डिस्काउंट हमेशा क्या करते हैं हम? माइनस। माइनस किया तो कितना आया? 80। अगर 100 रुपए एमआरपी है तो मुझे देने कितने? 80। अगर मैं 1600 दे रहा हूं तो कितना परसेंट एमआरपी? ओ, कितने रुपए का एमआरपी? क्या किया फिर मैंने? क्रॉस मल्टीप्लाई, काटा पेटी। तो तुमको समझ आई? नहीं समझ आई तो मुझे बताना, वापस समझाऊंगा। समझ आई बात? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसका सेकंड मेथड पर। क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब जो पार्ट, मैं सेकंड मेथड बता रहा हूं कैसे होगा, थोड़ा सा लेंथी है, बस दिमाग लगाना आसान है। देखो, अमाउंट अमन पेड, अमन ने कितना अमाउंट पे किया स्केट्स के लिए? 1600 रुपए उसने पे करे। डिस्काउंट कितना मिला उसको? 20%। अब वो जो डिस्काउंट होता है ना, वो हमेशा मार्केट प्राइस पे रखा जाता है। तो हम पहले मार्केट प्राइस को मान लेते हैं, लेट द एमपी बी एक्स। ठीक है, तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना आएगा? x इंटू में 20% हो जाएगा, है ना। अगर मैं परसेंट को हटाऊं, नीचे क्या आ जाएगा? 100। तो आंसर क्या बनेगा?
20x अपॉन में 100, x को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 20x और नीचे कुछ नहीं था x के, तो 100 जा 100। समझ आई बात? मतलब मेरा डिस्काउंट का दाम कितना है 20x अपॉन में 100। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मार्क्ड प्राइस में से, मार्क्ड प्राइस क्या है हमारी x, उसमें से हम क्या करेंगे डिस्काउंट माइनस, डिस्काउंट कितना आया 20x अपॉन में 100, तो हमें अमाउंट कितनी पड़ेगी 1600 की। समझ आए बात? x हमारा मार्केट प्राइस है, ये हमारा डिस्काउंट है और ये हमारा दाम है जो हमने उसको दिया, अमन भैया ने उसको दिया। तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, नीचे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे। इसको 100 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? ऑब्वियस सी बात है x को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और 1 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो नीचे दोनों तरफ 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख के दिखा दो थोड़ा बड़ा करके, देखो x इंटू में 100 अपॉन में 1 इंटू में x माइनस 20x अपॉन में 100 बराबर में 1600। x इंटू में 100 कितना x हो जाएगा 100x हो जाएगा माइनस 20x। अब मुझे देखो दोनों जगह 100 हो गए तो हम एक ही बार लिखेंगे, इतनी बात समझ आई? अगर दोनों जगह 100 आ गए सेम हो गए तो उनको एक ही बार लिखो बराबर में 1600। 100x में से 20x गए, 100 में से 20 गए तो कितना बचेगा 80x बराबर में 100 बराबर में 16, ओ बराबर में नहीं डिवाइड में 100 बराबर में 1600। 100 यहाँ डिवाइड कर रहा है, इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई। इधर समय इसको यहां नहीं करता हूं, इधर करता हूं। 100 यहाँ डिवाइड कर रहा था तो इधर आके क्या किया इधर मल्टीप्लाई, 80 इधर x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर दो एक नंबर और एक वेरिएबल साथ में बैठे हैं बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, ये याद रखना। तो 80 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा डिवाइड, 0 से 0 कट गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, साथ में 2 0 और लग जाएंगे तो बस ये भी कट हो जाएंगे। तो साथ में अब क्या आंसर बचेगा 200 इंटू में 10, तो x की वैल्यू कितनी आई 2000। देखो जो मैंने मेथड बताया असम्पशन वाला वो भी यही आंसर ला रहा था, जो ये बुक वाला मेथड है वो भी यही आंसर ला रहा है, तो आंसर दोनों से ही आएगा, बस आपको आसान क्या पड़ता है वो करो। समझे मेरी बात को? ये तुमको बोलते हैं ना सब लंबा लंबा सिखाओ लंबा लंबा करो, नहीं, तुमको पहले से बता देता हूँ IIT JEE में तुम जितने जल्दी आंसर निकाल के ला सकते हो वो बहुत बेस्ट रहता है। ठीक है, तुम वहां पे अगर मैंने सीए फाउंडेशन में होता है मैं तुमको बताता हूँ वहां पे एमसीक्यू टिक करने होते हैं, ठीक है, तो उनके पास ये टाइम नहीं होता कि वो लंबा लंबा मेथड करें, डायरेक्ट जो तुमको शॉर्टकट तरीका पता है ना सोल्यूशन करने का वो लगाओ। तो मैंने तुमको एक शॉर्टकट तरीका बताया और एक ही वाला तरीका बताया, अगर एग्जाम में तुम श्योर नहीं हो कि तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं तो तुम वो वाला मेथड कर देना। वैसे ये तो है आसान, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, खाली डिस्काउंट तक तुमको निकालना आना चाहिए, बाकी सब तो बहुत बेसिक है। 5th में फ्रैक्शन सीखा है सबने, 6th में भी सीखा है, बहुत बेसिक चीज है ये। तुम इस सवाल को करो, आगे वाले भी ऐसे कराता हूँ, बहुत आसान चैप्टर है, करते हैं धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।